Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about the रिटेंट प्लेसेंटा कि रिटेंट प्लेसेंटा क्या होता है और क्या इसके कॉजेज हैं जिसकी वजह से रिटेंट प्लेसेंटा हो जाता है और क्या इसका मैनेजमेंट करें अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाता है। रिटेंट प्लेसेंटा एक कंडीशन होती है आफ्टर डिलीवरी। WHO के अकॉर्डिंग जो प्लेसेंटा सेपरेशंस होता है, यानी डिलीवरी के बेबी डिलीवर के बाद जो प्लेसेंटा है सेपरेट आउट होता है, एक्सपेल्ट आउट होता है, वो मैक्सिमम 15 मिनट में एक्सपेल्ट आउट हो जाता है। अगर ये प्लेसेंटा 30 मिनट तक यानी 30 मिनट तक एक्सपेल्ट आउट नहीं होता है, उस कंडीशन को रिटेंट प्लेसेंटा कहा जाता है, यानी प्लेसेंटा एक्सपेल्ट आउट नहीं हो रहा। प्लेसेंटा के जो रिमूवल के जो प्रोसेस हैं, 3 इसकी स्टेज हैं: सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, डिसेंट प्लेसेंटा और एक्सपेल्ट आउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कभी कभी ऐसा होता है कि सेपरेट तो हो जाता है बट डिसेंट एक्सपेल आउट नहीं हो पाता। तो इसके कुछ कॉजेज हैं। कॉजेज में भी जैसे कि लाइक दैट फेलियर ऑफ वुमेन एफर्ट, पेशेंट जो फीमेल है वो एफर्ट नहीं लगा रही है, उसके जो एफर्ट्स हैं वो फेल हो गए हैं, या अपन कहें तो कि यूट्राइन एटोनी है, जो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शनबिलिटी है, पावर है, वो डिक्रीज हो गई है, या एडहेरेंट प्लेसेंटा अच्छे से चिपका हुआ है वहाँ पर यूट्रस में, या प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन स्कार है, यूट्रस के कुछ स्कार प्रेजेंट है, या मल्टीपेरिटी है, यानी मल्टीपेरिटी है, फीमेल से जो मल्टीपल ट्विंस हैं। अपन साइन की बात कर लेते हैं। यूट्रस रिलैक्स है, बोगी यूट्रस है, डार्क रेड ब्लीडिंग तो सर्विक्स है, सर्विक्स से डार्क रेड ब्लीडिंग आती है, ये भी एक इंडिकेशन है कि प्लेसेंटा उसमें रिटेंड हो रखा है। सिम्टम की बात कर लेते हैं कि पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होगी, लार्ज पीसेस ऑफ टिश्यू कमिंग फ्रॉम वेजाइना आएगा, और जो पेन है डज नॉट स्टॉप, पेन स्टॉप नहीं होगा, पेशेंट को लगातार कंटिन्यू पेन रहेगा। उसमें डिले, मिल्क प्रोडक्शन डिले हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है इसको? अगर फीमेल की जो एज है एडवांस है, 30 एज से ऊपर की एज चल रही है, या प्रीमेच्योर डिलीवरी है, 34 वीक से पहले डिलीवरी हो गई है, उस कंडीशंस में भी ये रिस्क होता है प्लेसेंटा रिटर्न प्लेसेंटा का। या स्टिल बर्थ है, यानी 20 वीक के बाद जो बेबी डिलीवर हुआ है, 20 वीक के बाद हुआ है, वो स्टिल बर्थ है। प्रोलॉन्ग यूज ऑक्सीटोसिन की जो ड्रग्स है वो ज़्यादा यूज़ कर ली है, या इंड्यूस्ड लेबर है, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। अब इनकी कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन में सीवियर ब्लीडिंग होगी, पेशेंट हाइपोलेमिक शॉक में जाएगा, और पेशेंट पोस्टमार्टम हेमरेज या इन्फेक्शन, यूट्राइन स्कार, हिस्टेक्टोमी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है पेशेंट को। मैनेजमेंट किस तरीके से करना है? मैनेजमेंट में हम इसमें देखते हैं ऑक्सीटोसिन का जो 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन हम NS में डिजोल्व कर IV स्लो लगाते हैं, और या 500 ml NS में डाल देते हैं। 500 NS में 10 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml NS में 250 ml पर हाउस के हिसाब से चलाते हैं। और फिर अगर उससे भी रेस्पॉन्स नहीं आ पा रहा तो हम 1 यूनिट NS में डिजोल्व कर जो अम्लाइकल कोड है उसमें वेंस है उसमें के पुश आउट कर देते हैं, और उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर फिर भी फेल्ड हो रहा है तो फिर हम उसमें फंडल हाइट को मसाज करते हैं, फंडस मसाज करते हैं, और फिर मैनुअल प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं, और फिर हम प्लेसेंटा को एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं, जो कि इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो मदर की तरफ, या DNC की तरफ से DNC करके भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, या हिस्टेक्टोमी यानी यूट्रस को भी निकाल देते हैं अगर ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग है इस कंडीशंस में। और ब्लेडर, इस कंडीशन में हमें इम्पीटी आउट करना पड़ेगा। ब्लेडर ब्रेस्ट फीडिंग, हम जैसे बेबी डिलीवर होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, वो भी काफ़ी इफेक्टेबल है। या फ्लूइड बैलेंस रखना है हमें, पेशेंट का जो IV फ्लूइड है वो मेंटेन रखना है इस कंडीशंस में। तो प्लेसेंटा रिटर्न प्लेसेंटा के काफ़ी साइन सिम्टम और मैनेजमेंट था। तो आई होप